अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। आज जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, और जिसमें वैल्यूज़ होती है हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक की, जो कि काफ़ी याद करना मुश्किल होती है, काफ़ी हद तक याद करना मुश्किल होती है। भूल जाते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कौन सी है, 45 की वैल्यू कौन सी है। तो अगर टेबल होता है तो वो तो इजीली हम देख लेते हैं, लेकिन अगर यही सवाल अगर एग्जाम्स में आ जाए तो फिर याद करना उनको वैल्यूज़ को मुश्किल होता है। तो उनके यहाँ पे एक ट्रिक है, इतनी लेंदी नहीं है, लेकिन ये है कि आप मतलब भूल नहीं पाएंगे। अब वो ट्रिक क्या है, आप सबने पहले एक टेबल बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पे साइन यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री, मोस्टली ये वैल्यूज़ यूज़ होती है क्वेश्चंस में। सबसे पहले 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आप क्या करेंगे कि नीचे सबके नीचे आपने डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, डिवाइडेड बाय 4। सेकंड थर्ड आप क्या करेंगे कि सबको अंडर रूट में रखना है, इस रेडिकल में रखना है, ये भी रेडिकल में और ये भी रेडिकल में आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको हल करना पड़ेगा। अब कैसे हल करेंगे कि 0 डिवाइडेड बाय 4 है वो 0 होगा, 0 का रेडिकल 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो मतलब साइन 0 जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। सेकंड, जब आप इस पे आएंगे तो 1 का रेडिकल हमारे पास होता है 1, और 4 का रेडिकल जब आप निकालेंगे तो वो निकलेगा 2। साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल लग रहा है 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आपके पास बचा 1/2। तो 1 का रेडिकल जब हम निकालेंगे तो 1 आता है, 2 को हम रेडिकल में ही रहने देंगे, तो साइन 45 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 का रेडिकल जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, और 4 का जब हम रेडिकल निकालते हैं तो वो 2 रहता है, तो साइन 60 जो है वो रेडिकल 3/2 के रहता है। तो 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे बचा 1। 1 का जब हम रेडिकल निकालेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो साइन की वैल्यूज़ हमारे पास मिल गई। साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/2, साइन 60 इज रेडिकल 3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब कॉस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपकी निकली है वो आपने इन्वर्स करके जो है नीचे रख देना है। कैसे? अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, रेडिकल 3/2 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल 3/2, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ये निकल गई आपके पास कॉस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू कैसे निकलेगी? टेन थीटा जो है वो क्या करता है, साइन और कॉस की वैल्यूज़ को डिवाइड करता है। जैसे टेन थीटा जो है वो डिवाइड जो है वैल्यू निकलती है कैसे, साइन थीटा को जब आप डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से तब आपके पास वैल्यू निकलेगी। अब जैसे यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे कि इसकी वैल्यू है 0, इसकी है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 निकलेगा। 1/2 को रेडिकल 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/रेडिकल 3। यहाँ पे आएंगे तो 1 1 में कट जाएगा, रेडिकल 2 रेडिकल में 2 में कट जाएगा, तो बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 में कट जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी रेडिकल 3/1। नीचे 1 की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती। और 1/0 की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो अगर नीचे जो है 1 है ऊपर 0 है तो वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन अगर नीचे 0 है ऊपर 1 है तो वो आंसर हमेशा इन्फिनिटी में जाता है। तो 10 की वैल्यू आपके पास ये निकल गई। अब कॉट की वैल्यू कैसे, हमें पता है टेन थीटा जो है वो इन्वर्स होता है कॉट का। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जैसे कॉस में हमने किया था तो यहाँ पे इसको आपने इन्वर्स कर देना है। रेडिकल 3 दिस इज़ 1/रेडिकल 3 एंड दिस इज़ 0। अब हमें पता है सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। अब सेक थीटा की वैल्यूज़ जो है, अगर यहाँ पे 1 है तो आपने सेक थीटा को क्या कर देना है, अब 1 का इन्वर्स निकालेंगे तो वो तो 1 ही होगा। अब रेडिकल 3 सॉरी इन्वर्स नहीं रिवर्स, अब रेडिकल 3/2 का जब आप रिवर्स करेंगे तो रेडिकल 3/2 का क्या होगा, 2/रेडिकल 3। 1/रेडिकल 2 हो जाएगा रेडिकल 2/1, नीचे वैल्यू 1 आ जाएगी तो उसकी वैल्यू नहीं है, 1/2 दैट इज़ 2, और 0 का रिवर्स जो है वो 0 ही होगा। इसी तरीके से कोसेक, कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स होता है,
तो 0 का जो है वो 0 होगा, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1/2 है तो ये आ जाएगा रेडिकल 2/1, 1 के नीचे वैल्यू नहीं है, ये है रेडिकल 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, और 1 का जो है वो 1 ही रहेगा। तो इसी तरीके से आप जो है इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो है वो वैल्यूज़ जो है बना सकते हैं, और बच्चों को फिर रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा वैल्यूज़ को। अगर उनको ये ट्रिक आ जाती है तो इजीली उनके पास साइन, कॉस्ट और टेन, कोट, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी। आई होप कि ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।